हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बंटी और आज हम देख रहे हैं एक वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी जी का। एक्चुअली ये वीडियो जो है वो लोग काऊ को होली क्यों मानते हैं, उसको माता क्यों मानते हैं, उसके ऊपर है। लेकिन ये वीडियो भी मेरे सामने आया था तो मैंने सोचा ये आपको दिखा दूं। कैसी हेट स्पीच ये भाई साहब दे रहे हैं, सुनिए। अरे जो चाहे बोल रहे हैं, जो चाहे हमको बोल रहे हैं। पाकिस्तान चले जाओ, बीफ खाए, वो खाए। हाँ, मैं खाता हूं बीफ, क्या करते बताओ। मैं खाता हूं, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश्त नहीं रहा, निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता। कितने मज़े से बता रहे हैं। दैट्स ओके, आप खाते हो, ठीक है, खाओ यार, तुम्हें मना कौन कर रहा है, खाते रहो। बट काउ स्लॉटर इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में बैन है, तो आप उसके अगेंस्ट थोड़ी ना जा सकते हो। आपको लॉ तो मानना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। काऊ को होली क्यों मानते हैं। काऊ को होली इसलिए मानते हैं मेरे भाइयों। आप लोग बड़ा क्वेश्चन करते हो काऊ को, हम गाय को माता क्यों कहते हैं, और मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं हम क्यों माता कहें। ठीक है, आप माता मत कहो, लेकिन आप कम से कम हम लोगों की रिस्पेक्ट तो रखो ना यार। कि हम लोग अगर गाय को माता बोलते हैं, गाय को पूजते हैं, वो क्यों पूजते हैं वो जानने के बजाय आप ऑब्जेक्शन करने लगते हो कि बुल को आप अपना बाप क्यों नहीं कहते। अरे भाई, बुल को हम नंदी कहते हैं, हम शिव का वाहक मानते हैं उसको। ठीक है, वो भी हमारे लिए पूजनीय ही है। ओके, तो पहले देखते हैं कि गाय तो पूजनीय है, उसके कारण क्या है। देखिए, उसका जो मूत्र होता है, उसका जो पेशाब होता है, उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे आज की दवाइयों में हम लोग लेते हैं, वो गाय के मूत्र में भी होता है। देखिए, गौमूत्र पिलाकर ये उसको उसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और फिर उससे उसको मरीजों को पिलाया गया, कोविड में भी पिलाया गया, जो जिससे उनको बहुत फ़ायदा मिला। ये जो कोविड के जो मरीज थे उन लोगों को सेकंड वेव में इन डॉक्टर ने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये डॉक्टर हैं, इन्होंने ये किया, रिसर्च किया है, मैं सुनाता हूँ आपको। ऐसा है कि जो चीज़ कहते हैं कि ये गौमूत्र बॉडी का वेस्ट है, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो शब्द है वेस्ट, इसकी परिभाषा क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेस्ट। नथिंग इज़ वेस्ट इन द नेचर। ये तो बस एक नज़रिया है, जिसका कोई उपयोग नहीं है उसको हम वेस्ट कह देते हैं। जैसे एक प्लास्टिक का टुकड़ा सड़क पे उड़ रहा है तो कह सकते हैं वेस्ट है। यदि उसको रिसाइकिल करके थैलियाँ या कुछ टॉय बना लेते हैं तो वेस्ट नहीं है, वो वेल्थ में कन्वर्ट हो गया। तो नथिंग इज़ वेस्ट इन द नेचर, है ना। नेचर नेवर जनरेट्स वेस्ट। तो ये भी सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि गौमूत्र भी वेस्ट नहीं है। इसका एनालिसिस हमने करवाया तो इसमें 6 तत्व तो वो पाए गए जो बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और उनकी टैबलेट्स लेते हैं क्योंकि बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी है। पहला इसमें कैल्शियम, आयरन, तीसरा जिंक। जिंक को जो है इम्यूनो बिल्डिंग के लिए कोविड में भी टैबलेट देते हैं। चौथा इसमें मैग्नीशियम, पांचवा पोटेशियम और छठा सोडियम। ये 6 मिनरल्स तो इसमें भरपूर पाए गए जिसमें बॉडी में डेफिशिएंसी है, इस वजह से कि आजकल हम लोग आर का पानी पीते हैं तो आर में बॉडी के लिए जो 6 तत्व जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये 6 का मिनरल मिक्सचर्स जो है, इसके अलावा इसमें एंजाइम्स पाए गए हैं। और हमारे जो स्वयंमूत्र में भी जो है ना एक एंजाइम पाया जाता है यूरोकाइनेज। खुद के मूत्र में, खुद आदमी के के। खुद के मूत्र में। इसका पेटेंट लिया है चाइना ने। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं यूरोकाइनेज। इसका अरबों डॉलर का व्यापार है, और हमें जो चाइना ने इसको अभी भी कमा रहा है। देखो दोस्तों, हम लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है, इंसान के मूत्र में भी यूरोकाइनेस होता है। का पेटेंट अभी इसने लिया है चाइना ने। चाइना उसमें क्या कर रहा है, वो हार्ट के पेशेंट के लिए दवाइयाँ बना रहा है। और हम लोग कह देते हैं कि कुछ नहीं है, कई इतनी बातें हैं। अरे भाई, जो रिसर्च करते हैं उनसे सुनो ना। अभी ये गाय के मूत्र के कितने कितने सारे फायदे बता रहे हैं, इन्होंने खुद रिसर्च किए है। अभी दूसरी वीडियो दिखाता हूँ आपको। दूध के क्या फायदे होते हैं, स्पेशली गाय के, भैंस के नहीं, भैंस के दूध के या किसी और दूध के नहीं, सिर्फ जो देसी गाय है, भारत की जो देसी गाय है, उसके दूध में देखिए कितनी इतनी सारी
रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। बढ़ाएं। गाय के दूध में प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारे इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही हमको इन्फेक्शन से भी बचाता है। हड्डियों को बनाए मजबूत। गाय के दूध में कैल्शियम एकदम सही मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और साथ ही हमारे बोन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी। इसलिए खास करके बच्चों को गाय के दूध की आदत डलवाई जाती है। बालों का झड़ना रोके। आमतौर पर हेयर फॉल तब होता है जब शरीर में विटामिन डी और जिंक जैसे पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसे में अभी गाय मैंने देखा कि गाय के मूत्र में भी जिंक और के दूध का विटामिन डी और जिंक जैसे पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी हो। जिंक एंड विटामिन डी, ये दोनों ही गाय के दूध में मिलते हैं और गाय के मूत्र में जिंक मिलता है। अभी हमने पिछली वीडियो में सुना था। तो भाई गाय सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो गाय को हम लोग पूछते हैं, किस वजह से पूछते हैं, बिकॉज वो इंसानों के लिए कितना बेनिफिट देती है, कितना बेनिफिट देती है। वो सब दूसरे जानवरों में भी दूध देते हैं, लेकिन उन सब के में रोगों से लड़ने की ताकत नहीं बढ़ती, उसमें बल्कि शरीर हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, फैटी लीवर हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? जाती है। ऐसे में गाय के दूध का सेवन इस समस्या से भी निजात पाने में मदद कर सकता है। आंखों की बढ़ाए रोशनी। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए जरूरी होता है और गाय के दूध में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आंखों की दिक्कत को दूर करने के लिए भी नियमित रूप से गाय के दूध का सेवन करें। दिमाग को बनाए मजबूत। गाय का दूध हमारे दिमाग पर काफी असर डालता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। रोज 1 ग्लास गाय के दूध का सेवन करने से आपका दिमाग मजबूत बनता है और दिमाग से जुड़ी कई समस्याओं से निजात भी मिल। मेरे भाई देखो, गाय के दूध के कितने सारे फायदे हैं। दिमाग रखना, दिमाग अच्छा कर देता है, सेहत अच्छी करता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद भाई ये फैक्टर तो थे जो उसके फायदे हैं। अभी तो मैंने वो उसका नहीं बताया। गाय के गोबर में भी मैंने सुना है कुछ ऐसे एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल चीज़ें होती हैं जिसको लेप करने से वो नहीं होता है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि वो रेडियो एक्टिव जो तत्व है उसको सोखने का भी काम कर लेता है। यानी अगर रेडियो एक्टिव वो रेज या इस तरह का कुछ रेडियो एक्टिव एरिया है आपके पास में, या आपको हुआ है ऐसा कुछ रेडियो एक्टिव, आपके आजू बाजू में कहीं पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है, तो गाय का जो गोबर होता है वो उसको सोख लेता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरे बॉम्ब को ही सोख लेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत जो रेडियो एक्टिविटी की कुछ किरणें या कुछ होता है जो मिनिमम लेवल पे होता है उसको वो कम कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि वो हमें बेनिफिट अपने दूध से और अपने उस पेशाब से वो कैसे कर रही है। आज आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है जो गोमूत्र के एक्सट्रैक्ट से ये सारे मिनरल्स और सारे फाइबर्स, सॉरी मिनरल्स और ये सब निकाल के हमारे लिए दवाइयाँ बन रही हैं। दूसरा, वो दूध से हमें कितने सारे बेनिफिट देती है। तीसरा फैक्टर इमोशनल है। इमोशनल फैक्टर किस लिए है कि गाय जो है वो एक ऐसा इतना इमोशनल वो क्रिएचर है इस धरती के ऊपर इंसान के बाद। इंसान एक ऐसा क्रिएचर है जिसके अंदर समझ है, ठीक है, उसके बाद गाय होती है। गाय इतनी इमोशनल और इतनी समझदार होती है कि अगर उसका जो उसको जिसके साथ उसका अटैचमेंट है, जो जो उसको खाना खिलाता है, जो उसको चारा डालता है, जो उसका ध्यान रखता है, अगर उसको कुछ हो जाता है, वो कहीं भी हो, वो उसके टच में भी नहीं हो, वो उस घर से भी दूर हो, तो भी उसको पता चल जाता है कि मेरे को जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मुझे रोज खाना खिलाता है, उसको कुछ हुआ है। वो या तो वो एक्सपायर हो गया है या वो बहुत सीरियस बीमार है, उसको पता चल जाता है। मेरे भाई ये देखो, अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था, आई डोंट नो, ये देखो, ये बछड़ा अप, अपना जो ऑनर था उसके दाह संस्कार में पहुंच गया, जहाँ पर उसको उसको उसके मालिक को जो है वो अंतिम संस्कार करना था, उनकी चिता जो है वो जहाँ पर रखी जानी थी वहां तक पहुंच गया, जबकि ये बछड़ा उसने ऑलरेडी किसी को दे दिया था। वहां से छुड़ा के इसको पता चल गया कि इसका जो ऑनर है उसको कुछ हुआ है, वो मर गया है या
उसको कुछ हुआ है ऐसा, उसको पता चल गया इतनी दूर से और वो वहां पहुंच गया। मेरे भाइयों इतना इमोशनल टच होता है इनके अंदर, तो इंसान जैसी समझ होती है। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये प्यार कितना करती हैं, ये देखो। वो देखो, वो देखो మనం ऐसी ఏ रखी हुई है। ये वीडियो है कुछ 3 हफ्ते पहले की, मैंने कहीं पर देखी थी। जो गाय है वो उसके ऑनर के डेथ हो जाने पर रो रही है। ये देखो, ये सामने आपके अर्थी ये देखो, ये सामने अर्थी दिख रही है ना, इसके अंदर उसकी डेड बॉडी है और ये रो रही है, देख रहे हो। एक ये वाली वीडियो देखो, अगर जैसे ये भाई साहब है, ये इन गायों को खाना खिलाते हैं, इनको चराने के लिए लेके आते हैं, और ये भाई साहब इनको मार रहे हैं, नाटक कर रहे हैं मतलब मारने का। तो अभी देखना, जो गाय है ना, जो इसको पहचानती है, जो इससे प्यार करती है, ठीक है, अभी देखना वो क्या करेगी। उसके हाथ बांध रखे हैं तो वो देख रही है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो खोलने की कोशिश कर रही है और उसको भगा दिया उसने जो मार रहा था। तो मेरे भाइयों, गाय के अंदर एक ऐसी समझ होती है जो इंसान जैसी होती है। वो ऐसे ही प्यार करती है जैसे एक इंसान करता है। वो आपको दूध पिलाती है, एक माँ जैसे दूध पिलाती है। उसके दूध में इतने सारे पौष्टिक तत्व हैं जो आपको आपको जीने के लिए चाहिए, जो आपको हेल्दी रखने के लिए चाहिए। तो ऐसे जानवर को, जिसके अंदर इंसान जैसी समझ है, जो आपसे इतना प्यार कर सकता है जैसे एक इंसान करता है, तो आप उसको कैसे मार सकते हो। हम उसको इसीलिए माता कहते हैं, इसलिए हम उसको दुख नहीं पहुंचा सकते, और हम चाहते भी नहीं कि कोई और पहुंचाए। दुख लगता है, इमोशनल टच है, समझ रहे हो। हम्म, इसलिए मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ कि ठीक है, आप गाय हमारी माता मत कहिए, लेकिन कम से कम ऐसा मत कहिए कि हम माता क्यों कहें। कैसे हो सकती है, वो तो एक जानवर है। उसको जानवर की तरह ट्रीट मत करो भाई, या हमें कम से कम हमारे सामने तो मत बोलो ना यार कि ऐसा है, हम नहीं मानते। अगेंस्ट क्यों चले जाते हो भाई, हमारा इमोशनल टच है, ठीक है। और हम, ऐसा नहीं है कि हम उठा के और गला काट देंगे, वो सब हमारे में नहीं होता है। तो इसलिए आप प्लीज़ अगेंस्ट मत जाइए, और हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए, कम से कम मैं इस यूथ को कहूँगा, जो जवान लड़के हैं, जो 13, 20, 25, 30 ईयर्स के हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जोश होता है। तो कम से कम उनको समझ, क्योंकि वही ज़्यादातर ये हेट स्पीचेस देते हैं, वो सब मत करो आप, हेट स्पीचेस मत दो। मिलजुल के रहो यार, ठीक है, हमारा इमोशनल टच है तो कम से कम आप रिस्पेक्ट कर लो। कम से कम यही बोल दो कि ठीक है यार, आप लोग रिस्पेक्ट करते हो, हम भी करते हैं, किस्सा खत्म, ठीक है। तो ये था मेरे भाइयों, गाय हमारी जो है वो हिंदू लोग, हिंदू भाई बहन, इनको गाय को माता क्यों मानते हैं, उसको पूजते क्यों हैं, यही कारण है, ठीक है। इसके अंदर इसको हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने कामधेनु भी कहा है। कामधेनु मतलब जो भी आप इच्छा करोगे वो उसकी पूर्ति करती है, ठीक है। वो एक उसका एक लॉजिकल फैक्टर ये भी है कि वो दूध देती है, ठीक है। फिर आप उससे क्या करते हो, दूध से आप हेल्दी बनते हो, खाते हो पीते हो, या आप अपने बच्चों को खिलाते हो, तो वो आपको एक तरह से वेल्थ देती है, ठीक है। इसका एक लॉजिकल फैक्टर ये भी है। और दिमाग के लिए तो इसका दूध बहुत अच्छा बताया उन्होंने, इसमें ओमेगा फैट होता है। तो मेरे भाइयों, इसीलिए हम लोग गाय को माता कहते हैं, गाय को पूजते हैं। इसके लिए और एविडेंस देने की मेरे को लगता नहीं है ज़रूरत है। और फिर भी आप लोग नहीं मानो, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। एटलीस्ट हमारी भावनाओं की रिस्पेक्ट रखो, हम लोग साथ में रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखो। ये भाई साहब की तरह आप डायलॉग मत मारना। रमजान में हलीम हमारे से ज्यादा कौन खाते? इनको तो भाई साहब ऐसे ऐसे नेताओं को तो पता नहीं ये टिकट कौन दे देता है, इनको कौन खड़ा होने देता है, समझ नहीं आता। ये तो मेरे मुस्लिम भाइयों को भी ऐसे हेट स्पीच देने वाले नेताओं के बारे में इनको एक्सपोज करना चाहिए। इस तरह की हेट स्पीच देते हैं, उनको क्यों ये लोग सपोर्ट करते हैं। कल को ये तुम्हारे भी अगेंस्ट कुछ ऐसी स्पीच दे देगा।
भाई ये किसी के नहीं होते जो इस तरह से हेट स्पीच देते हैं। वो एक के अगेंस्ट दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो कल को तुम्हारे अगेंस्ट नहीं देगा। वो तुम्हारे अगेंस्ट भी दे देगा भाई ऐसी हेट स्पीच। कभी भी किसी के भी अगेंस्ट चला जाएगा, जो एक के अगेंस्ट जा सकता है वो किसी के भी अगेंस्ट जा सकता है। तो दोस्तों ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को एंड करते हैं, बिकॉज बड़ी हो गई वीडियो। हमारी जो ये कॉन्सेप्ट था, गाय को हम माता क्यों कहते हैं भैया, इसलिए माता कहते हैं, हम उसको पूजते हैं इसलिए। और कहते हैं बुल को बाप बना लो, ऐसा बोलते हैं। अरे भाई हम बुल को भी पूजते हैं भाई, हम उसको नंदी बोलते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।